हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ आप लोग को इस चैप्टर 5 में 5.1 ही पढ़ना है और 5.1 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीक़े से हर एक क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, इस स्टेटमेंट को आप ये बताओ कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। यदि ट्रू है तो उसका भी रीजन दो, यदि फॉल्स है उसका भी रीजन दो। आइए हम पहले से इस क्वेश्चन को लिख रखे हैं, या फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं यहीं पर कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों ये बोला है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, बोला है कि एक सिंगल पॉइंट देते हैं बच्चों, एक सिंगल पॉइंट है। अब इस सिंगल पॉइंट से सिर्फ वन ही लाइन यहाँ से पास करेगा। भाई साहब इस सिंगल लाइन से यहाँ भी लाइन पास कर सकता है, यहाँ भी 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 कर सकता है। आपको जितना मन उतना पास करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे इन्फिनाइट हम लाइन को पास कर सकते हैं। तो क्या बोला है, वन लाइन पास कर सकता है? बिल्कुल गलत है। तो इसको हम लोग आंसर क्या देंगे, बोलेंगे कि फॉल्स है। क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स बोल देंगे। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोला है कि इसका रीजन भी दो भाई, क्यों रीजन? तो हम बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट से बहुत सारे हम लाइन पास कर सकते हैं, तो लिखेंगे एज इन्फिनाइट लाइंस। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इन्फिनाइट लाइंस को पास कर रहे हैं, लिखेंगे एज इन्फिनाइट लाइंस कैन थोड़ा सा हिल रहा है मेरा कैमरा, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग अपना रीजन दे देंगे कि भाई एक पॉइंट से बहुत सारे इन्फिनाइट लाइंस पास करेगा। क्वेश्चन सेकेंड है कि देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट। अब बोला है कि आपको 2 पॉइंट दिया जा रहा है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस लाइन से बोला है, समझो पहले क्वेश्चन को समझो। देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन, बोल रहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे लाइंस पास करेंगे, कब? जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करने वाला है क्या? नहीं भाई, क्योंकि जब दोनों पॉइंट को हम मिलान करेंगे यानी मैच कराएंगे बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन्स बनेगा। कितना लाइन्स? 1 लाइन। 2 डिस्टेंस पॉइंट को जब हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाइन बनेगा, और ये बोला है कि इन्फिनाइट बनेगा, तो बिल्कुल गलत बोला है भाई। मैं देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स भी बता रहा हूँ, रीजन भी बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपको करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे बच्चों। ठीक है ना, तो क्या इन्फिनाइट बनेगा? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन्स बनेगा, तो बोलेंगे ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, हमेशा के लिए पढ़ो, आज पढ़ो कल भूलो नहीं। ठीक है ना, लिखेंगे एज ओनली वन लाइन, एज ओनली वन लाइन कैन पास। थोड़ा मैं स्लो लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसकी स्पीड को, आपके पास यूट्यूब पे सेटिंग में ऑप्शन है, इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैन पास थ्रू
कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बच्चों लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। अब ये देखो, ये थोड़ा आपको समझना होगा। ये बोला है ये टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइटली ऑन द बोथ साइड, मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो ये और ये, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दो A और इस पॉइंट का नाम दे दो B। तो क्या हम इस लाइन को और आगे, ठीक है, और आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बिल्कुल ट्रू है, हम लोग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हम लोग कर सकते हैं, ट्रू, ठीक है। लिखेंगे वी कैन प्रोड्यूस line on both side, हम प्रोड्यूस दोनों तरफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। यहाँ पर थोड़ा रेडियस है, ठीक है ना, मैं रेडी लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर RADII होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, किताब में ऐसे दिया होगा। तो ये रेडियस की बात कर रहा है बच्चों। ये बोल रहा है कि टू सर्कल है, क्या है टू सर्कल, यहाँ देखो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है, दोनों सर्कल इक्वल है। दोनों सर्कल क्या इक्वल, मेरा बनाने में थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है, लेकिन आप लोग इक्वल बना लेना, ठीक है ना। अब बोला कि देन देयर रेडियस, मतलब इसका जो रेडियस भी बच्चों होगा क्या इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा भाई। जब सर्कल इक्वल है तो इसका रेडियस भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। हमारा भले ही थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है, लेकिन दोनों बोला इक्वल तो इक्वल बनाएंगे। तो बिल्कुल ए ट्रू बोला है कि जब सर्कल इक्वल है तो उसका रेडियस भी इक्वल ही होगा। बोलेंगे ट्रू, बोलेंगे ट्रू, ठीक है। कोई पूछे क्या रीजन है भाई, तो याद रखिएगा इक्वल सर्कल coincide each other their radius area circumference क्या होगा? आर इक्वल। देखो जब हमारा सर्कल दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसमें रेडियस भी इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा और सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगा, तीनों इक्वल हो जाता है। तो मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट इसका 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है कि इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये बोला है कि ए बी जो है इस पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है। तो अब आप ये बताओ ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? तो देखो भाई इसको मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। पहले तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना, बिल्कुल बोलेंगे कि सही है भाई कि ए इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा इसका रीज़न देते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। मान लो कि ए नाम का कोई लड़का है, ठीक है, ए जो है ए बी के इक्वल है बच्चों, ए लड़का बी के लड़का के इक्वल है और बी जो बॉय है, बी जो लड़का है ए सी के इक्वल है। तो देखो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। मान लो कि ए से अमर, मेरा नाम है अमर, तो अमर ए बी से क्या, बी से मान लो कि B2, अमर B2 के बराबर हाइट का है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है। अब सी से चंदन ले लो, ए से अमर, बी से B2, सी से चंदन, तो अमर B2 के बराबर है हाइट का
और B2 चंदन के हाइट के बराबर है। तो भाई जब अमर B2 के हाइट के बराबर है, इन दोनों का हाइट बराबर है, तो B2 चंदन के हाइट के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अमर और चंदन भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो वही है, AB PQ के इक्वल है और PQ XY के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि AB XY के इक्वल होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल बराबर होगा। समझ गए? तो लिखेंगे ट्रू, लिखेंगे थिंग्स, इसको लिखेंगे क्योंकि रीजन भी देना है ना, थिंग्स which are equal to the same, same things equal to the each other, मतलब वो बराबर होगा तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये और ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ये बात हमारी हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, एक बार रीड करिए। बोला है गिव ए डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स डेट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन 2 में एक पैरेलल लाइन्स है, एक परपेंडिकुलर लाइन्स है, एक लाइन सेगमेंट है, एक रेडियस ऑफ सर्कल, एक स्क्वायर है। इन सबको क्या करना है, आपको डेफिनेशन फाइंड करना है, डेफिनेशन लिखना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि भाई पैरेलल लाइन्स का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, आराम से देखिए सब चीज़ समझ में आएगा। देखिए पैरेलल लाइन्स जो होता है ना, इसमें 2 लाइन होता है। पहले हम परिभाषा यानी डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में समझाएंगे भी। ठीक है ना, बहुत ईजी है। इसमें 2 लाइन होता है, लिखेंगे 2 लाइन्स having no common point, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, एंड डिस्टेंस between them are constant are पैरेलल लाइन्स। ये होता है इसका परिभाषा, पैरेलल लाइन्स। देखो इसका मतलब है, बोला 2 लाइन्स, मैंने 2 लाइन ले लिया बच्चों, ये और ये। ठीक है, इस लाइन का आप नाम ले सकते हो, ये जो लाइन है ये एल है, और ये जो है एल के बाद एम है। एल और एम 2 लाइन है। बोला है नो कॉमन पॉइंट्स, मतलब कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स कभी नहीं होता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देन आर कांस्टेंट एंड पैरेलल लाइन्स, और ऐसे ही क्या होगा, चलते जाएगा। आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी कभी भी एक दूसरे को कॉमन नहीं होगा, मतलब एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा। ऐसे ही दोनों चलते जाएगा। समझ गए? तो इसी को हम लोग पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स। अब बोला गया है परपेंडिकुलर लाइन्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका परपेंडिकुलर। ये सब आप लोग को याद करना जरूरी है। ठीक है ना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। परपेंडिकुलर लाइन्स। देखिए परपेंडिकुलर लाइन्स का डिफिनेशन बहुत आसान है। इसमें भी 2 लाइन्स होता है विच फ्रॉम 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और कैसे भाई? विथ ईच अदर, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे, और इसका यूज भी है। आप आगे भी पढ़ोगे, जब 10th में जाओगे वहाँ भी इसका यूज है। तो पहले परिभाषा यानी डिफिनेशन लिखते हैं कि 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन्स which form 90 degree angle
90 डिग्री एंगल विथ each other are called perpendicular लाइन। ये हमारा हो गया। अब देखो थोड़ा इसके बारे में समझाते हैं। ये बोला है कि 90 डिग्री एंगल, ये देखो हमारा ये जो है ना, एक यहाँ पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये जो है ये मान लो कि ये ए है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर ये कितना का 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये देखो ये पूरा का पूरा ए आया और इस लाइन पर पड़ गया। तो कितने का बना रहा है 90 डिग्री, कितने का 90 डिग्री। और बोला है ईच अदर, मतलब कि आप इधर से भी देखोगे, आप ऐसे इसको फोल्ड भी कर लोगे और यहाँ से देखोगे तो कितने का बना रहा है, ये 90 डिग्री का ही बना रहा है। तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। दोनों तरफ से क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन्स। याद रहेगा, दोनों तरफ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम आते हैं अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं भाई, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का देखो डेफिनेशन होता है कि इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट रहता है और दोनों क्या करते हैं, इंड पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें 2 इंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 इंड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मीन्स ए लाइन विथ two end points is called line segment। मीन्स यहाँ पर देखो एक पॉइंट और एक पॉइंट, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिलाएंगे। तो ये जो है ना, अब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते और इसको भी हम अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन विथ 2 इंड पॉइंट, अब यहाँ पर एक इंड पॉइंट है और एक यहाँ इंड पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। उसके बाद है रेडियस ऑफ सर्कल, किसको बोलते हैं, क्वेश्चन 4। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। देखो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल होता है, उसमें एक रेडियस होता है, तो बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल इज, उसी सर्कल क्या बोलेंगे, जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। मीन्स इसका डेफिनेशन लिखो, द डिस्टेंस between center of circle to the circle is called radius of सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल में यहाँ क्या होता है, यही रेडियस होता है। क्या होता है, ये रेडियस होता है। तो इसी को तो हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन मतलब ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर से यहाँ आप सर्कल के पास जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं, इसी लाइन को। ठीक है, अगला है
स्क्वायर, स्क्वायर का तो डेफिनेशन सब लोग जानते होंगे यार, ठीक है। स्क्वायर तो बहुत ईजी है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि एक क्वाड्रेटरल में स्क्वायर पद लिखो। स्क्वायर का डेफिनेशन होता है कि एक क्वाड्रेटरल होता है, ठीक है ना, और उसका जो भी साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और सब कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो ऐसे लिखना, एक क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल का मतलब होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ। एक क्वाड्रेटरल विथ equal side have each 90 degree angle is called स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हमारा स्क्वायर है, और ये कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। एक क्वाड्रेटरल है विथ इक्वल साइड हैव ईच 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना कंप्लीट होता है, ठीक। अब क्वेश्चन 3 है बच्चों, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर 2 पोस्टुलेट्स गिवन है। फर्स्ट है कि गिवन एनी 2 डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज एंड बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड है कि देयर एग्जिट ए लिस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट्स। थर्ड है कि डू दे फ्लो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एंड एक्सप्लेन। यहाँ पर बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता है, वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कब कैसे किसको आंसर देना है। और एक मेन बात बता दूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो अब ये मत होना कि खुश हो जाएंगे कि सर नहीं आता तो फिर क्या ही पढ़ना है। नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ लो, ठीक है ना, एक बार पढ़ लो, बाद में मत पढ़ना। एग्ज़ाम में बहुत कम चांस है पूछने का, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिवन एनी 2 डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज एंड द बिटवीन ए एंड बी। फिर एक सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है, अभी सेम नंबर लाइन पर एक पॉइंट नहीं है। तो पूछा गया यहाँ से आंसर देना शुरू करेंगे कि डू दिज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। ये बोला है कि डू दिज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो बिल्कुल भाई, इसको हम आंसर इस तरह से देंगे बच्चों, मैं पहले से लिख रखा हूँ क्योंकि इतना लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि ये पूछ रहा है कि अनडिफाइंड टर्म्स इसमें है, तो बोलेंगे यस अनडिफाइंड टर्म्स भी है। दिज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच ए पॉइंट ए लाइन। यहाँ पर पॉइंट और लाइन जो है ना क्या है, वो अनडिफाइंड में गिवन है, ठीक है ना। तो बोलेंगे यस दिज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, ये पॉइंट एंड लाइन, क्योंकि यदि पॉइंट और लाइन की बात यहाँ पर गिवन रहता तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर कोई गिवन ही नहीं है, ठीक है ना। अब बोला है ऑल्सो दिज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन। देखो बोला है कि जो यहाँ पर देखो आर दे पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंस, पूछा है कि पोस्टुलेट्स जो कंसिस्टेंट है, तो बोलेंगे ऑल्सो दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पर देखो 2 डिफरेंट सिचुएशन गिवन है। फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट बोला है कि गिवन एनी 2 डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज एंड द बिटवीन ए एंड बी। तो बिल्कुल भाई, क्योंकि देखो पॉइंट हमने ए रखा बी रखा, तो इस पर हम सी पॉइंट रख सकते हैं। तो बोलेंगे से डैट गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी लाइनिंग ऑन द लाइन्स ऑफ बिटवीन देम। मतलब इस लाइन पर सी को हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला है कि देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट द सेम लाइन। मतलब कि यहाँ पर
ए और देखो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी रखते हैं और पॉइंट सी को यहाँ बाहर रख रहे हैं, तो क्या इस नंबर लाइन पर है? नहीं है। तो बोलेंगे से डैट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रो ए एंड बी, मतलब ए एंड बी पर ये लाई नहीं करेगा, तो इसको हम लोग नो बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे आगे पूछा जा रहा है कि डू दे फॉलो फॉर्म यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहा है? तो बोलेंगे नो, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फॉर्म द यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो द फॉर्म द एक्जिम, मतलब ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, एक्जिम्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। अब बोला कि एक्सप्लेन करो, द गिवन टू डिस्टेंस पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइंस डेट पासेस थ्रू द देम। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिख रहा है सब, आराम से लिख लो। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन हमें समझने के लिए गिवन है, बहुत ही कम चांस है इस क्वेश्चन को आने के लिए, नहीं के बराबर है। ठीक है, नहीं आएगा इतना समझ लो। तो बच्चों क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में, हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आइए क्वेश्चन अब हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है भाई, मैं पहले से लिख रखा हूँ। ठीक है ना, इस बुक को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच डैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव डैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग ए फिगर। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करके सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू होना चाहिए 1/2 ए बी। कब भाई? जब हमारा ए और बी के बीच में पॉइंट सी लाई करेगा तब, और यहाँ पर गिवन है ए सी और बी सी, मतलब ए सी और बी सी इक्वल है, तो प्रूव करके बताओ कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये हमेशा पूछा जाता है। थोड़ा सा बुक को इधर कर लेते हैं। आइए, क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन है तो बुक की फिर ज़रूरत कम ही पड़ेगा। क्या करोगे? सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। ये बोला क्या है इसमें बच्चों, क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है, और क्या बोला है? सी पॉइंट को बोला है पॉइंट सी लाइंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पर सी पॉइंट है ए और बी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से गिवन है पहले से सच डैट ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब कि पहले से गिवन है बच्चों, क्या गिवन है? गिवन है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये हमारा दिया हुआ है। बोला है कि प्रूव डैट, मतलब प्रूव करके बताओ, यहाँ लिखेंगे प्रूव डैट। ठीक है, प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना होता है यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, ये हमें दिखाना है। तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो गिवन रहता है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू गिवन है बी सी, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो ए सी है ना, बोथ साइड हम ए सी ऐड कर देते हैं। यहाँ भी ए सी ऐड करते हैं और यहाँ भी ए सी ऐड करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप ए सी दोनों तरफ कैसे ऐड कर दिए, क्या रीज़न है? तो मैथमेटिकली रूल होता है कि जो चीज़ प्रूव करना होता है तो बोथ साइड एक ही चीज़ आप दोनों तरफ मतलब ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी ऐसी कर दिए, यहाँ भी ऐसी कर दिए। मान लीजिए आपके पास 2 रुपीज़ है, मेरे पास 2 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, तो आपसे मेरे पास कितने रुपीज़ अधिक है? 1 रुपीज़। लेकिन मैंने अभी क्या किया, किसी ने कोई आया और आपको भी 2 रुपीज़ और दे दिया, मेरे को भी 2 रुपीज़ और दे दिया, तो आपके पास 4 रुपया हो जाएगा। मेरे पास पहले 3 था, अब 2 5, अभी भी आपसे कितना बढ़े? 1। मतलब कि दोनों साइड, यानी दोनों साइड जब इक्वल हम ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीपल करें, चाहे डिवाइड करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, ये मैथमेटिकली रूल होता है, लिखेंगे ऐड बोथ साइड ए सी को हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऐड किया बच्चों तो क्या हो गया, देखो तो ए सी 2 ए सी हो जाएगा, ए सी 2 ए सी हो जाएगा। ये देखो बी सी प्लस ए सी है, बी सी प्लस ए सी क्या होगा? इसको क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ से देखो बी सी है, यहाँ से यहाँ हाफ बी सी है, और क्या ए सी, और यहाँ से यहाँ ए सी है।
तो यहाँ से BC लाइन आधा हाफ और यहाँ से AC हाफ, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा AB। देखो तो यहाँ से यहाँ AC और यहाँ से यहाँ AC, सॉरी यहाँ से BC और यहाँ से यहाँ AC, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा AC। तो BC प्लस AC को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं AB। B से C हाफ है, A से C हाफ है, दोनों को मैं मिला दिया तो यहाँ से यहाँ लाइन क्या बन गया AB, तो मैं लिख सकता हूँ उसको AB। अब क्या करेंगे, AC में एक 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल में जाएगा तो क्या कर देगा डिवाइड, आ जाइए AB/2 हो गया। आपको प्रूव करना है इस तरह से, देखो ये बात और ये बात एक ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो AC = 1/2 AB, मीन्स 1 और AB को मल्टीपल करेंगे AB ही होगा, तो आप ऐसा लिख दो क्योंकि हमें ये शो करना था। तो ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 क्या है, 5 हम लिख रखे हैं, ठीक है। 5 देखिए हम यहाँ लिखे, जस्ट इसके जैसा ही बनेगा। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। C क्या है भाई, इक्वेशन 4 के लिए जो पॉइंट C है मिड पॉइंट है ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। बोला है कि जो मिड पॉइंट होता है आप साबित करो, प्रूव करो कि दो पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट होता है ओनली वन, यही एक मिड पॉइंट होता है, 2 मिड पॉइंट नहीं होता है। आइए इसको शो करते हैं। शो कैसे करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। अब जानते हो मिड पॉइंट हमारा C होता है, यही प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक गलती से एक C पॉइंट और ले लेते हैं भाई, चलो C एक D ले लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट होता है, होता नहीं है लेकिन D पॉइंट हम ले लिए, तभी तो बता पाएंगे कि हाँ भाई एक ही मिड पॉइंट होता है। C को हम साबित कर देंगे, D को भी साबित करेंगे, जो गलत होगा गलत, जो सही हो जाएगा सही। 2 लेकर चलते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट AB का मिड पॉइंट एक C और एक D लेते हैं, लिखेंगे लेट AB having two midpoint C and D। हमने 2 पॉइंट लिया C और D मिड पॉइंट। तो सबसे पहले C के लिए सॉल्व करते हैं। C के लिए सॉल्व करेंगे ना, हम इसको क्या करते हैं C लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे C मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने C को लिया मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट। जब C को मिड पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है। देखो जब हम क्वेश्चन 4 में, देखो ध्यान से, जब क्वेश्चन 4 में क्या किया था, C को मिड पॉइंट लिया था तो क्या आया है, AC = AB/2 आया है। यही सेम चीज़ आएगा, क्वेश्चन 4 से रिलेटेड हमारा बनाना भी है। देख लो, जब C मिड पॉइंट होता है तो हमारा यहाँ से AC = क्या हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा, 1/2 AB हो जाएगा, ठीक है। और इसको लेट कर लो इक्वेशन 1। अब D लेंगे, तो जब D लेंगे लिखेंगे D मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB का मिड पॉइंट हो गया D। तो अब देखो यहाँ पर C था तो AC हुआ था, अब D है तो AD हो जाएगा। AD = क्या हो जाएगा भाई, AD = हो जाएगा 1/2 AB। AD = क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ये कैसे, जब C पॉइंट था तो AC हुआ था, जब D पॉइंट होगा तो AD होगा, बाकी तो AB ही लाइन है तो AB ही लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 चलते हैं। देखो ये है हमारा इस साइड LHS और ये है RHS, तो RHS दोनों इक्वल है ना, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों देखो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिर्फ हम LHS को इक्वल कर देंगे, AC = AD, ठीक है, AC = AD। अब देखो तो यहाँ पर C है, ठीक है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, और C और D क्या है भाई, ये दोनों कौन साइड है, क्या है, कॉइन साइड है। तो लिखेंगे
लिखेंगे सी एंड डी कोइंसाइड, क्योंकि भाई देखो यहाँ से ए सी और ए डी भी क्या मैंने कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, यानी हमें साबित हो रहा है कि सी और डी दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं हो सकते बल्कि इक्वल ही होगा, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। लास्ट में लिख लेंगे हैंस एवरी लाइन सेगमेंट has only one midpoint, only one midpoint हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या है? 6 भी जस्ट ऐसा ही है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये है कि इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल टू बी टी देन प्रूव डेट ए बी इक्वल टू सी डी। देखो ये पहले ए और सी और बी और डी इक्वल है, तो अब आपको प्रूव करना है कि ए से बी और सी से डी इक्वल हो जाए। आइए इसको भी करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। क्या गिवन है भाई? ये गिवन है कि ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के। अब आपको प्रूव करना है ये ए बी इक्वल टू सी डी। लिखेंगे प्रूव डेट ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखो तो हमें गिवन क्या था, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। यहाँ से क्या करते हैं कि ए सी में बच्चों ये जो बी से सी है ना माइनस कर देते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ क्या करते हैं बी सी माइनस कर देते हैं। इस बी डी में भी बी सी को माइनस कर देते हैं। बी सी क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ से ए सी आ जाएगा, तो दोनों तरफ करेंगे। यदि आपको यहाँ पर ऐड करना है तो दोनों तरफ बी सी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों तरफ करेंगे, मल्टीपल करना है दोनों तरफ करेंगे। मैथमेटिकल रूल होता है दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हो, बट दोनों तरफ होना चाहिए। अब ए सी में से बी सी को माइनस करो। देखो ये पूरा ए सी है बच्चों, ए सी, इसमें से बी सी को माइनस करेंगे क्या बचेगा? ए बी बचेगा, तो यहाँ से आ गया ए बी। अब ये बी डी में से बी सी माइनस करना है, तो देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बी डी है। ठीक है, बी डी है और उसमें से इस बी सी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये सी डी, तो सी डी बच गया। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? सी डी। यही प्रूफ करना था, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर बच्चों, 7 क्या है? बोला कि व्हाई इज एक्जिम 5 इन द लिस्ट ऑफ द इक्विल्ड एक्जिम्स कंसीडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ नोट डेट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट्स। देखो पोस्टुलेट्स के बारे में मतलब बोला गया है कि कुछ नहीं बोला जा रहा है। आप ये बताओ कि व्हाई इज एक्जिम 5 कि एक्जिम 5 को इक्विल्ड एक्जिम को कंसीडर यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, ये हमसे व्हाई ये पूछा गया है। तो देखो क्या होता है ना, कभी भी याद रखिएगा कोई भी होल अपने पार्ट से हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। मीन्स मान लो कि ये क्या है? कैप है, पेन का कैप है। ये टोटल क्या है? अपने आप में एक होल कैप है। यदि इसको मैं इस पार्ट को कट करूँगा तो अपने होल से क्या होगा? छोटा ही होगा। शेप ले लेते हैं, शेप, ठीक है ना। अब उस शेप को अपने आप में क्या एक होल शेप है, उसको 2 भाग में चाकू से हम लोग काटेंगे तो क्या होगा? अपने होल से वो पार्ट जो बनेगा वो क्या होगा? छोटा बनेगा। तो लिखेंगे इसका इन्वर्सनल ट्रूथ में लिखेंगे कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कभी भी अपने पार्ट से होल क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, तो बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में हमेशा ये होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है। तो लास्ट में लिख देंगे कि हेंस इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज यूनिवर्सल
ट्रूथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये 5.1 जो है ना कंप्लीट होता है। और यदि आप लोग को क्लास 9 की पूरा ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है बच्चों, तो हमारा सेकंड चैनल आप लोग के लिए सीबीएसई के लिए 9th और 10th के लिए लाइव क्लास वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ड्रीम टॉपर सीबीएसई, ड्रीम टॉपर सीबीएसई बच्चों, मैं इस चैनल को आप लोग के लिए स्टार्ट किया हूँ। वहाँ पर आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, लाइव भी पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड भी पढ़ाता हूँ और ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को पढ़ना है जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आपका लास्ट एग्जाम आए तो वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकूँ। तो मिलता हूँ बच्चों अगले क्लास में। जा करके यहाँ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, ताकि वहाँ पर आप लोग क्लास जितना जल्दी हो सके स्टार्ट हो जाए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।